आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर टू यूज फर्मेंटर के बारे में, यानी फर्मेंटर को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें फर्मेंटर की कि फर्मेंटर क्या है, तो फर्मेंटर एक अपरेटस होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए, और फर्मेंटर के अंदर ऑप्टिमल कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकें। ऑप्टिमल का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट या फेवरेबल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए फर्मेंटर के अंदर बेस्ट एनवायरनमेंट रखा जाता है ताकि ये ग्रो कर सकें। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ क्यों जरूरी है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जरूरी है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कैरी करने के लिए। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं, उनकी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। यानी फर्मेंटेशन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज्यादातर शामिल हैं फूड के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। तो ये कैसे बनते हैं? फर्मेंटेशन के प्रोसेस की मदद से बनते हैं। तो अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें फर्मेंटर नजर आ रहा है, यानी ये एक ऐसा अपरेटस है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करने का ये फायदा है कि इसको, यानी ये जो अपरेटस है जिसे हम फर्मेंटर कहते हैं, इसको जंग नहीं लगता, यानी इसकी कोरोजन नहीं होती या ये कोरोड नहीं करता। और इसके अलावा ये फर्मेंटर इस तरह का डिजाइन किया होता है कि इसके अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उस माइक्रोबियल जो इंटरेक्शन होता है या जो माइक्रोबियल रिएक्शंस होते हैं, माइक्रोब्स किन्हें कहते हैं? जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया वगैरह जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। तो फर्मेंटर इस तरह डिजाइन किया होता है कि वो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, वो नॉर्मली अपना फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी करते हैं। इसके अलावा जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स बनती हैं वो भी अफेक्ट नहीं होती, यानी वो भी खराब वगैरह नहीं होती फर्मेंटर के अंदर, क्योंकि इसको स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जाता है, और जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है यानी जो स्टेनलेस स्टील होती है, तो वो इनकी एक्टिविटीज को अफेक्ट नहीं करती। तो अब हम देख लेते हैं कि फर्मेंटर को इस्तेमाल करने का प्रोसीजर क्या है, यानी इसमें जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो क्या काम करते हैं। तो हम एक और डायग्राम की मदद से प्रोसीजर देख लेते हैं फर्मेंटर के इस्तेमाल करने के लिए। तो इस इमेज की मदद से हम फर्मेंटर के इंटरनल पार्ट्स देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि इंटरनली कैसे ये वर्क करेगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है? ये इनलेट है, यानी जो माइक्रोब्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया या यीस्ट वगैरह, इसके अलावा एयर और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, यानी जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, यानी ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल्स वगैरह या दूसरे सब्सटेंसेस जिनकी ब्रेक डाउन होनी होती है, और इनकी ब्रेक डाउन कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारी जो कंपोनेंट्स होते हैं ये यहाँ से इस रास्ते से एंटर करवाए जाते हैं फर्मेंटर के अंदर, और इंटरनली फर्मेंटर के अंदर इस तरह के ये जो हमें नजर आ रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है? ये पैडल स्टिरर है। और पैडल स्टिरर का क्या काम है कि यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं उसको इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी ये पैडल्स चलते जाएंगे और मटेरियल्स हर जगह तक पहुंचेंगे ताकि फर्मेंटेशन का प्रोसेस सही तरीके से हो सके। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये गैस आउटलेट है, यानी जो गैसेस वगैरह बनेंगी तो उनके बाहर निकलने के लिए ये वाला रास्ता है। इसके अलावा फर्मेंटर के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा जाता है, यानी बेस्ट टेम्परेचर रखा जाता है ताकि जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो सही तौर पे फंक्शन कर सकें। इसके अलावा हमें फर्मेंटर के बाहर ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, ये कौन सा पार्ट है? ये होती है वाटर जैकेट। तो वाटर जैकेट का क्या काम होता है? वाटर जैकेट एक्स्ट्रा जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा जो हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस होता है उसको ये वाटर की जो जैकेट होती है ये मेंटेन रखती है। और वाटर आउट का मतलब है कि इस रास्ते से जो पानी होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, और ये सारी जो होती है ये वाटर जैकेट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी हीटिंग और कूलिंग को मेंटेन करने का काम वाटर जैकेट करती है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो वाटर इन होता है,
یعنی یہ جو جیکٹ ہے اس کے اندر جو پانی جاتا ہے وہ اس راستے سے جاتا ہے اور اس راستے سے باہر کی طرف نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ پروبز نظر آ رہی ہیں اور یہ کمپیوٹر کی اسکرین ہے۔ اب کمپیوٹر سے کیا ہوتا ہے، یہ اندر والے جو سارے پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں کہ آیا پروسیس جو فرمنٹیشن کا پروسیس ہے وہ نارمل ہو رہا ہے، سارے پروڈکٹس جو ہیں وہ صحیح کوانٹٹی میں ہیں، اور سارے جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں فرمنٹیشن کے پروسیس میں وہ نارمل ہو رہے ہیں کہ نہیں، تو وہ مانیٹر کیا جاتا ہے کمپیوٹر کی مدد سے۔ اور پروبس کا کیا کام ہے؟ پروبس جو کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ اٹیچ ہیں، تو یہ خاص قسم کا مٹیریل ہوتے ہیں جو کہ اندر ہونے والی کنڈیشنز کو مانیٹر کرنے کا کام کرتا ہے، یعنی اندر جو فرمنٹیشن کا پروسیس ہو رہا ہے اس کو مانیٹر کرتی ہے یا ڈیٹیکٹ کرتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کنڈیشنز ہیں وہ ریکارڈ ہوتی ہیں پروبس کی مدد سے، اور چیک کہاں سے ہوتی ہے؟ کمپیوٹر کی مدد سے۔ اور یہ والی جو جگہ ہے یہ آؤٹ لیٹ ہے، یعنی یہ جو پروڈکٹس جب بن جاتے ہیں فرمنٹیشن کے پروسیس میں تو یہاں سے یہ نوب سی لگی ہوئی ہے، بٹن سا لگا ہوا ہے، تو جب یہ اوپن کیا جاتا ہے تو یہ پروڈکٹس یہاں سے لی جاتی ہیں، حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو پروڈکٹس آتی ہیں ان کو پیک کیا جاتا ہے اور ان کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فرمنٹر کو اگر ہم انٹرنلی دیکھیں تو یہ اس طرح کام کرتا ہے، اور اس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں۔ اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے پروڈکٹس مختلف قسم کے جنہیں کہ یہاں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو پیک کیا جاتا ہے اور ان کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا پروسیجر ٹو یوز فرمنٹر کے بارے میں۔